बिहार के भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर या हत्या, यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भरत भूषण तिवारी को स्थानीय लोग शहीद भगत सिंह से तुलना करने लगे हैं। वहीं पर पूरे देश में ये चर्चा है कि भरत तिवारी का हत्या हुआ है। यह तस्वीर उसके अंतिम संस्कार की है। अंतिम यात्रा में जैसे पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा, वहीं पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरत तिवारी के समर्थन में नजर आ रही है। लोग सभी का एक ही सुर में कहना है कि यह इनकाउंटर नहीं, हत्या है। अब देखिए यह दूसरी तस्वीर। पुलिस के ऊपर स्थानीय लोगों का आक्रोश किस तरह से फूट रहा है। यही नहीं, भारत के दिग्गज वकील भी भरत तिवारी के इनकाउंटर को हत्या ही बता रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भरत तिवारी का हत्या ही हुआ है। इस तरह की हत्या जो भरत तिवारी वाली हुई या इस प्रकार की, तो ये शुद्ध हत्या है, 100% हत्या। सर, भरत भूषण को पैर में गोली मार सकते थे, जान से क्यों मारे थे? नहीं, पैर में भी नहीं मार सकते थे। क्यों पैर में गोली मारेंगे किसी को? ये बात आती है कि यदि वो व्यक्ति फायर कर रहा था और आपके पास अपनी जान बचाने का कोई साधन नहीं था और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक थी और पैर में गोली मारे बिना आपके गिरफ्तारी करने का कोई उपाय नहीं था, तब आप यही कि आप चोट पहुंचा करके व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया से कुछ एकत्रित की हुई वीडियो आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें सभी लोगों ने भरत भूषण तिवारी की हत्या होने की बात कही है। वो एनकाउंटर नहीं है, वो हत्या है। भरत तिवारी जिसका एनकाउंटर हुआ, ये ना तो हिस्ट्री सीटर था, ना ही बड़ा क्रिमिनल था और ना ही कोई माफिया था। इसका जुर्म ये था कि ये अपने गांव के लोगों के लिए आवाज उठाता था। पिछले साल जवनिया गांव जो शाहपुर में पड़ता है, वहां पर बाढ़ आ गई थी, कई लोग विस्थापित हो गए थे। उन विस्थापित लोगों को जब सरकार ने जमीन दी तो वो और निचले स्तर पर दे दी थी, जिससे कि अगले साल फिर बाढ़ में डूब जाए। उनके लिए आवाज उठा रहा था। हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर के कभी एसडीएम के पास जाता था, कभी तहसीलदार के पास जाता था, कभी डीएम के पास जाता था, कभी सीएम हो जाता था, लेकिन कहीं भी इससे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता था। पुलिस तो इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। ये इसका सबसे बड़ा जुर्म था। इसके बाद जब ये बार बार चक्कर काटते काटते फ्रस्ट्रेट हो गया, तब इसने हथियार उठा लिया, जो कि गलत था। इसके घर पुलिस पहुंची, इसके हाथ में हथियार था, लेकिन हथियार पुलिस की तरफ पॉइंट आउट नहीं था। सबसे बड़ी बात, उस वक्त पुलिस ने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उस वक्त हथियार क्यों नहीं जब्त किया? चलिए, उसके बाद जब पुलिस वापस पहुंची तो इसने पुलिस की तरफ शूटिंग करी और कहा कि तुम सब यहां से लौट जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ पैसा खाते हो बाढ़ के नाम पर। इस तरह से इसने हथियार लहराते हुए पुलिस की तरफ फायरिंग करी, जो कि गलत था। पुलिस को उस वक्त स्टेप ले लेना चाहिए था, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि आप सरेंडर कर दो तो इसने हथियार पुलिस की तरफ फेंक दिया। इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, तब पुलिस ने इस पर गोली चलाई और एनकाउंटर करार दिया। इन्होंने जिस तरह से भरत तिवारी की व्याख्या की है, इससे साफ पता चलता है कि भरत तिवारी सिस्टम से ऊब चुके थे। इसकी समस्या सिस्टम सुनने को ही राजी नहीं थी। समस्याओं से घिरे अपने गांव को किसी भी तरह ये समस्या से उबारना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी और अंततः इसकी आवाज को बंद करने के लिए इसकी हत्या कर दी गई। मैं सिपाही सुनील शुक्ला, बिहार में हुई एक क्रांतिवीर की नृशंस हत्या इन काले अंग्रेजों के द्वारा आदेश कर उन हत्यारों से कराया जाना पूरे भारत के सिपाही वर्ग का सर शर्म से झुका दिया है। यूपी टीवी न्यूज में प्रकाशित सिपाही सुनील शुक्ला के इस बयान ने पुलिस की कार्रवाई पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब से बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। कुछ गंभीर सवाल हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। पहले पुलिस ने कहा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से पागल है, विक्षिप्त है, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर का बयान नहीं आया जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। अगर उसका किसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था तो डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज क्यों कर दिया, उसको बाहर क्यों आने दिया? और अगर वो बाहर आ भी गया था तो हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी पुलिस जब उसको पता चल जाए कि एक मानसिक व्यक्ति, एक विक्षिप्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति बाहर घूम रहा है, तो उसको पकड़ के ले जाके वापस वहीं हॉस्पिटल में उसको दोबारा एडमिट करा सकती है, ये कानून कहता है। पुलिस का एक और वर्जन ये है कि नहीं, वो तो गोली चला रहा था। वैसे सामान्यतः जब ऐसे केस होते हैं जहां किसी व्यक्ति को घेरा जाता है तो पुलिस खुद ही वीडियो बनाती रहती है, मोबाइल से वीडियो बना लेती है। कई बार तो प्रोफेशनल लोगों को बुला के कैमरे से उनका वीडियो बनवाया जाता है। पुलिस का कहना है कि उसने 10 गोली चलाई, ऐसा कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ,
भरत तिवारी ने सरेंडर किया है, अपना देसी कट्टा फेंका है, उसका वीडियो भरत तिवारी खुद ही बना रहा था, जो सोशल मीडिया पे लाइव भी है। एक और बात कि भरत तिवारी के पास देसी कट्टा किसने दिया? आज तक बिहार पुलिस ने किसने देसी कट्टा बनाने वालों का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने भूमाफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने खनन माफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने ड्रग माफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने बालू माफियाओं का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने गौ तस्करों का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने घूसखोरों, कमीशनखोरों, दलालों का एनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों और उन्मादियों का एनकाउंटर किया? बिहार में बड़े पैमाने पर लफ्ज़ धर्मांतरण हो रहा है, आज तक बिहार पुलिस ने कितने लफ्ज़ और धर्मांतरण कराने वालों का एनकाउंटर किया? मुझे नहीं पता है, ये तो पुलिस को बताना है। देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी पुलिस की पूरी कार्यशैली पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इन सारे वीडियोज को देखते हुए मन में एक ही सवाल उठता है कि अपने गांव, अपने समाज की उन्नति चाहना और उसकी उन्नति के लिए कार्य करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि किसी की हत्या कर दी जाए? या फिर सरकार इस लायक भी नहीं कि किसी गांव की उन्नति कर सके?